अगर आप अपने माता पिता के लिए मूर्तियां बनवाना चाहते हैं या गुरु के लिए या भगवान की मूर्ति या मंदिर किसी भी तरह का स्टैचू मार्बल के अंदर तैयार करवाना चाहते हैं तो आज की वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज हम आप पहुंचे हैं रामगढ़ राजस्थान के अंदर, जहां के मूर्ति कलाकार पूरे भारत वर्ष में सबसे ज्यादा जाने जाते हैं मूर्ति बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि सबसे पहले मूर्ति बनाई कैसे जाती है, पत्थर कहां से आते हैं, कौन कौन से पत्थर होते हैं, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। एक मूर्ति के अंदर 2000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक का फर्क आ सकता है। वो किस लिए, आप कौन सा पत्थर लगवा रहे हैं, वियतनाम का लगवा रहे हैं, मकराना का लगवा रहे हैं, किस तरह की पेंटिंग करवा रहे हैं। एक कलाकार जो 200 रुपए पेंटिंग के लेता है, एक कलाकार ऐसा भी है जो 2000 रुपए पेंटिंग के भी लेता है। तो ये सारे का सारा आप ये कमेंट करना बंद कर देना। कभी ये कहो सर ये वाली मूर्ति तो हमारे यहाँ पर 20,000 की मिल रही है, ये 60 की बोल रही है। यहाँ पर हर तरह की क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। आपके साइज, पहला तो आता है कि आप क्या साइज की बनवाना चाहते हैं और किस पत्थर की बनवाना चाहते हैं और कौन से कलाकार पे बनवाना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को मिलाकर आपके मूर्ति के रेट में फ़र्क आएगा। आप कभी भी मार्केट से जब मूर्तियों को कंपेयर करें तो उसकी क्वालिटी को भी देखें, उसके पत्थर को भी देखें, उसकी शेप कैसी बनाई हुई उसको भी देखें। तो वीडियो में चलकर आगे चलकर हमारे साथ सर जुड़ेंगे जो कि पूरी की पूरी जानकारी देंगे। कौन कौन सी मूर्तियाँ इनके पास हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी दी हुई है। जो पहले से बनी हुई हैं भगवान की मूर्तियाँ वो तो आपके पास सेम डे यहाँ से डिस्पैच हो जाएंगे, 7-8 दिन के अंदर आपके पास पहुँच जाएंगी। और अगर आप ऑर्डर पर बनवाते हैं, अपने के लिए कोई स्टैचू बनवा रहे हैं, किसी फौजी भाई शहीद भाई का स्टैचू बनवा रहे हैं, माता पिता की बनवा रहे हैं, तो इस तरह के में थोड़ा सा महीने का टाइम लग जाता है क्योंकि पत्थर को काटना, पूरे उसके मूर्त का रूप देना, उसको पेंटिंग का काम करना, ये सारी जानकारी वीडियो में चलकर आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर नमस्कार, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। सर मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है और रामगढ़ अल्लूर में हमारा काम है मूर्तियों का। अच्छा। और काफी पुराना काम है, लगभग 40-50 वर्षों से हम कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या बनाते हैं सर यहाँ पर? हमारी लगभग इस काम में बीत चुकी है। अच्छा। तो हम मार्बल से जुड़ा हुआ कोई भी आइटम हो, किसी भी देवता की मूर्ति हो, अपने लोक देवता की मूर्ति हो या किसी भी तरह की कोई भी आइटम हो, हैंडीक्राफ्ट का कोई आइटम हो, मंदिर हो, टेम्पल हो, मार्बल से जुड़ा हुआ कोई भी आइटम हो, स्टैचू हो, कोई भी बनाओ, कोई भी स्टैचू हो, कोई भी फिगर हो, सब तरह का हमारा काम है सर। ठीक है। तो सर ये बताइए, रामगढ़ ही क्यों इतना ज़्यादा फेमस है राजस्थान के अंदर जहाँ पर मूर्तियों का काम होता है? सर इसके पीछे बहुत पुराना लॉजिक है क्योंकि इसमें जो कलाकार हैं लगभग वो सैकड़ों वर्षों से इस काम को करते आ रहे हैं। जैसे हमारे दादाजी इस काम को करते थे। अच्छा। तो कलाकारों की वजह से ये जगह फेमस है। ठीक क्योंकि है। कलाकार इधर सबसे ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में मिलते हैं। अच्छा अच्छा। और इनकी कलाकारी इतनी अच्छी है कि एक्सपोर्ट तक यहाँ से मूर्तियाँ होती हैं। बहुत शानदार। तो सर अभी बताइए, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या है मूर्तियों को बनाने का? सर सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, माइन से ब्लॉक आते हैं इस तरह के, जैसे ये बड़े ब्लॉक पड़े हुए हैं। अच्छा। ये बड़े ब्लॉक पड़े हुए हैं तो ये बड़े बड़े ट्रकों में भर के आते हैं, 10 टन, 15 टन, 20-20 टन के ब्लॉक आते हैं और भी बड़े आते हैं। तो उनको सबसे कटर से कटिंग करके इस तरह की स्लैब में काटा जाता है। जैसे ये स्लैब पड़ी हुई है। अच्छा। अभी इसमें 5 फीट तक की मूर्ति बन सकती है। ठीक है। तो और इसमें मैं पत्थर भी अलग अलग देख रहा हूँ, किसी का डिफरेंस, तो इसमें पत्थर भी कई प्रकार के आते हैं मूर्तियों सर जो लोग कहते हैं कि रेट का डिफरेंस है वो सिर्फ मार्बल की क्वालिटी का डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस यही होता है कि इस मार्बल में की क्वालिटी सबसे ज्यादा कमजोर है, इसकी और बेटर है, इससे भी बेटर। आप यकीन नहीं करोगे कि 2 रुपए किलो से लेके 200 रुपए किलो तक के पत्थर आते हैं। अच्छा। तो इतना जब डिफरेंस मार्बल की क्वालिटी में हो सकता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि रेट में कितना डिफरेंस हो सकता है। तो आप ये कमेंट करने से पहले कई लोग कमेंट करते हैं कि सर ये मूर्ति तो हमारे इतने की मिल जाएगी। तो सर ने बताया कि 2000 से लेकर 40,000 रुपए तक का भी मेरे ख्याल से मूर्ति में डिफरेंस मिल जाता है। बिल्कुल। एक छोटी सी 2 फीट की मूर्ति है तो 2000 से 40,000 रुपए तक का डिफरेंस नॉर्मली हो जाता है। तो वो फर्क पड़ता है किस चीज का? पत्थर का। सबसे पहले पत्थर का फर्क पड़ेगा। ठीक है। पत्थर की क्वालिटी किस चीज की है, फिर उसकी बनावट की, कारीगर कितने अच्छे हम कारीगर भी बना रहे हैं। एक अभी नया कारीगर है जो अभी काम सीख रहा है, उसको हम 200 रुपए मजदूरी देते हैं। लेकिन एक एक्सपर्ट आदमी है जो 2000 रुपए पर डे में काम करता है। तो वो अगर उसमें काम करेगा तो उसकी मजदूरी कॉस्टिंग बढ़ती है सर। सही बात। चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। सर ये है दूसरा प्रोसेस जहाँ अभी मूर्तियों की कटिंग हो रही है, जो लगभग 50% अभी रेडी हो चुकी है ये मूर्ति। इसकी कटिंग के बाद आप इसमें आगे एक बार आगे देख सकते हैं। ठीक है। तो ये कलाकारों को करीबन 25-30 साल का अनुभव है। ठीक है। तो कलाकार का अनुभव डिपेंड करता है कि मूर्ति किस तरीके की बनेगी। दिखाना सर एक बार कैसे कटिंग करते हैं आप। अच्छा, इस तरीके से पत्थर को मूर्ति का शेप दिया जाता है। अब ये भाई साहब जो है ये शेरावाली की मूर्ति बना रहे हैं। अच्छा अच्छा। अब इनको काफी अनुभव है और इस मूर्ति का पूरा पोज अगर लें तो आप क्वालिटी इनकी देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से बन रही है।
चलिए अगला प्रोसेस देखते हैं फिर हम। सर अब हम आ चुके हैं इससे नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ लगभग ये मूर्तियाँ सारी रेडी रखी हुई है। ठीक है। यहाँ इनका काम होता है, सबसे पहले फेस मेकिंग होती है। जैसे इस मूर्ति का फेस बना दिया गया है। अच्छा, ये लाल रंग आपने इस वजह से कर रखा है? लाल रंग इनका अभी फिनिशिंग बाकी होना है। अच्छा अच्छा, जिस पार्ट की फिनिशिंग बाकी है उसका लाल रंग रहता है। ठीक है। इसके ये फौजी बन रहे हैं, अपने स्टैचू शहीद की मूर्ति है, स्टैचू की है। अच्छा, ये राजनगर का मार्बल है। ठीक है। इसकी फिनिशिंग हो रही है। फेस बनने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है फिनिशिंग। अच्छा, फिनिशिंग होने के बाद अब इसकी अच्छी क्वालिटी की फिनिशिंग हो रही है, तो इसमें बहुत अच्छी चमक आने लग जाएगी अभी। ठीक है। और बहुत अच्छा क्वालिटी का, जितनी अच्छी फिनिशिंग होगी उतने ही लंबे समय तक मूर्ति की रख रखाव अच्छा रहता है। ठीक है। उसके बाद स्टेप क्या होता है इसमें? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सर पेंटिंग है। ये सारी अनफिनिश्ड मूर्तियाँ हैं जिनका सिर्फ फेस और फिनिशिंग बाकी है। ठीक आप है। कोई भी ऑर्डर करते हो तो हम इसको 2 दिन में रेडी करके आपको दे देते हैं। जी, चलिए फिर हम अंदर पेंटिंग का नेक्स्ट स्टेप पेंटिंग का देख लेते हैं सर एक बार। तो अब हमारा फाइनल प्रोसेस है सर फाइनल प्रोसेस होता है मूर्ति की पेंटिंग का। अच्छी फिनिशिंग होने के बाद पेंटिंग का लुक एक अलग आता है। ठीक है। अभी ये सभी पेंटर लगे हुए हैं। हाँ, ये भाई साहब लग रहे हैं, ये भी लग रहे हैं, अंदर भी लगे हुए हैं। तो आप इनकी कलाकारी देखिए। वैसे थोड़ा साइड में होना, इनको एक बार पेंटिंग का अच्छे से सर ये देखिए आप। ये अच्छा। राधा कृष्णा की मूर्ति है। ये कौन सा मार्बल और सर? ये अपने अलवर वाला रुक्मणी का मार्बल है। ठीक है। इसकी लेकिन फिनिशिंग की क्वालिटी, मार्बल की क्वालिटी और बनावट तीनों ही बेटर क्वालिटी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ ये नेक्स्ट हनुमान जी की मूर्ति पेंट हो रही है। अच्छा अच्छा, जो ये गोल्डन रूप दिखाई दे रहा है ये कभी उतरता नहीं है क्या? सर ये उतरता नहीं है। इसमें 2 तरह के गोल्ड लगते हैं, एक ओरिजिनल गोल्ड लगता है, एक लोकल गोल्ड लगता है। ठीक है। ओरिजिनल गोल्ड हम कस्टमर की डिमांड पे लगाते हैं। ठीक है। जिसमें हम शुद्ध सोना इसमें लगाते हैं, जो लोग वो कहते हैं कि भैया हमें मुकुट पहना ना, उसकी आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है। अच्छा, और अभी आप अंदर एक बार देख लीजिए सर। और इस मूर्ति में बहुत ज़्यादा मैं फिनिशिंग देख पा रहा हूँ। ये कौन सा मार्बल है सर? सर ये वियतनाम का मार्बल है, जिसमें प्योर वाइटनेस होती है। 100% वाइट होता है ये। इसके अंदर 0 स्पॉट होते हैं, कोई स्पॉट नहीं होता। अच्छा। और इसकी फिनिशिंग सबसे अच्छी बेटर करनी होती है। ठीक है। फिनिशिंग का सारा खेल है। अगर फिनिशिंग अच्छी है तो क्वालिटी ज़्यादा ऑटोमेटिक अच्छी दिखेगी। अच्छा, ये गणेश जी की मूर्ति अभी इसकी पेंटिंग हो रही है, कुछ समय में कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब आपके यहाँ पर शोरूम देखते हैं और उसके साथ साथ मैं आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछना जी चाहूँगा। सर, बताइए। ये तो आपने दिखाया प्रोसेस, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। अब ये बताइए, कोई आपसे अगर मूर्तियाँ बनाना चाहे तो कितने से लेकर कितने तक की बनवा सकता है? कितना ऑर्डर होना चाहिए? मिनिमम कहाँ कहाँ मंगवा सकता है? सर सिंगल पीस का ऑर्डर आप कर सकते हैं। कोई भी एक पीस अगर आपके पास है उसका ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपका ऑर्डर जो साइज है वो 1 फीट से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। 1 फीट का साइज मार्बल में क्वालिटी अच्छी आती है। ठीक है। और आप चाहे 8 से 10 फीट तक का ऑर्डर हमें कर सकते हैं। 20 फीट का भी साइज हो तो वो भी हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा मंदिर वगैरह के लिए भी आप अच्छा ऑर्डर कर सकते हैं। जो अभी आपके पास अवेलेबल है वो आप कितने दिन में तैयार करवा देंगे? मान लो कोई भगवान की मूर्ति करता है आपसे ऑर्डर या मंदिर करता है तो कितने दिन में पहुंचा देंगे? जो हमारे पास अभी रेडी है, ये जो पेंटी हुई मूर्तियाँ ये रेडी है। अगर आप आज ऑर्डर करते हैं तो हम इसको विदिन ए डे इसको पार्सल करा देते हैं आपके पास। ठीक है। इसके बाद अनफिनिश्ड जो मूर्तियाँ हैं जो हमने आपको बाहर लास्ट दिखाई थी, उनको हम 2 से 3 दिन लेते हैं। ठीक है। थर्ड स्टेप होता है कि आप नया कोई ऑर्डर हमें करते हैं, कोई स्टैचू ऑर्डर करते हैं, कोई अलग से स्पेशल कोई अपने अकॉर्डिंग सेट कराना चाहते हैं। कोई गुरु की करता है, कोई माता पिता की करता है। जी बिल्कुल। तो उसका हम उसी के अकॉर्डिंग टाइम लेते हैं कि इसमें इतना टाइम हमारा सर लगेगा आपके ठीक लिए। है। तो हम फिक्स टाइम में उसको रेडी करके आपको देते हैं। और प्राइस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड रहेगा? सर प्राइस का मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में जैसे बताया था कि मार्बल की क्वालिटी होती है। क्या आपके मार्बल की क्वालिटी चूज करते हो? क्या आपका साइज रहेगा? साइज रहेगा। क्या कैसा पेंटर की आप कलाकारी चाहोगे? इसमें मूर्ति का क्वालिटी मतलब किस हम कारीगर पे बनवा रहे हैं, आपको किस तरह का पैटर्न चाहिए। अभी जैसे आप इधर देखिए, शेरा वाली की आपको 2-3 मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं। एक ये है, अच्छा, एक ये, नेक्स्ट ये है, ठीक है, और थर्ड आपको सामने दिखाई दे रही है। सामने वाली दिखाओ एक बार। चलिए आगे चलिए। सामने। ठीक है। अच्छा सर इन तीनों की क्वालिटी में बहुत फर्क है। अच्छा, जैसे सर ये वियतनाम मार्बल है, इसके सबसे टॉप क्वालिटी है। ठीक है। और इसकी सबसे जो बनावट है वो बहुत बेहतरीन है। सही कहा आपने, बिल्कुल। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं इसको। फेस की क्वालिटी। अच्छा, इसमें पेंटिंग आपने ये नहीं की, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग करते हो? पेंटिंग सर कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग। जैसे इस राधा कृष्णा में हमने पेंटिंग की हुई है। अच्छा, तो ये ऑन कस्टमर डिमांड, ये सर ऑर्डर पे बने हुए पीस है। अगर मैं एक वैसे अप्रोक्स आइडिया लेना चाहूँ सर, ये कितने फीट की मूर्ति और क्या प्राइस होगा इसका? सर ये 30 इंच का है। अच्छा। और ये करीबन आपका 85,000 का मैं पीस इसको रिटेल में भी देते हैं। अच्छा। और कस्टमर की डिमांड में भी देते हैं। 85,000 रुपये। ये हाँ। बिल्कुल फर्स्ट क्वालिटी है ये। सर ये सबसे टॉप क्वालिटी है वियतनाम में। ठीक है। इससे बेस्ट कोई क्वालिटी नहीं आती। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ आपने राधा कृष्ण ये राम और सीता की। जी, राम सीता ना? ये राम और सीता जी की मूर्ति है। अभी इसकी आईज बनी नहीं है। हाँ।
पेंट वगैरह बाकी अच्छी है। आपने बिल्कुल शेप इधर उतारी आप है। छोटे से 1 फीट में राधा कृष्ण देख सकते हैं, इनकी आप लुकिंग देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये इस्कॉन में है। ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर किसी ने यहाँ पर गुरु ये अपने महाराज गुरु जी की, महाराज की मूर्तियाँ बनती हैं। अच्छा अच्छा, ये ठीक है कृष्ण जी की, ये मकराना मार्बल में है। लोग बहुत कहते हैं कि मकराना मार्बल हमें चाहिए। ठीक है। ये इधर एक अंबाजी मार्बल है, जिसका भी आपके द्वारा से बनेगी। अच्छा, और ये यहाँ पर माँ सरस्वती की भी मैं देख माँ पा रहा हूँ। सरस्वती की मूर्ति रखी हुई है 3.5 फीट में। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। अभी जैसे आपको इधर से ये शिव परिवार है, हाँ हाँ, तो इसके अंदर क्वालिटी का फर्क ये होता है कि आपने कोई भी शिव परिवार खरीदते हैं तो इस तरह के सांप आपको कहीं नहीं मिलते अलग से निकले हुए। ठीक है। ये देखिए, इसके अंदर भी आप उंगलियां लगा के देख सकते हैं। हाँ हाँ, तो ये एक स्पेशल जो टीम होती है, हाँ। जो अच्छे क्वालिटी के वर्कर होते हैं, वही लोग इस काम को कर पाते हैं। हर किसी कोई इसको नहीं कर पाता। ठीक है। अभी ये हनुमान जी की मूर्ति मैं आपको थोड़ा सा घुमा के दिखा देता हूँ। काफ़ी हैवी है, हाँ, हैवी वेट होता है सर। बहुत वेट है। हाँ। अच्छा, तो सर मान लीजिए मेरी इस वीडियो को कोई मुंबई से देख रहा है, कोई कर्नाटक से देख रहा है, या बिहार से, यूपी से, वहाँ यहाँ से राजस्थान से कोई मूर्ति वहाँ मंगवाते हैं, टूट फूट का आइटम है, तो हो सकता है क्या था टूट फूट हो जाए, तो वो किसके लगे, कस्टमर का है आपका? सर कोई भी डैमेज होता है तो वो हमारा होता है, हम उसका पूरा इंश्योरेंस आपको करके देते हैं। अच्छा, आपको सेफ मूर्ति पहुंचाने तक की हमारी जिम्मेदारी होती है। बहुत बढ़िया। अगर कोई डैमेज हो जाता है तो हम उसको दोबारा रिपीट करके आपको नई मूर्ति देते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऑर्डर करने के लिए कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी? सर ऑर्डर करने के लिए हम मिनिमम 25% पेमेंट मांगते हैं आपसे। ठीक है, जो हमारा आपका टोटल वैल्यू होता है उसका 25% मांगते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी मूर्ति है उसका हम जो मार्बल लगता है उसकी हम 25% वैल्यू लेते हैं। ठीक है। और बाकी पेमेंट? बाकी पेमेंट जैसे मूर्तियाँ बनती रहती है उसमें भी दौरान दे सकते हैं, बाकी तो आप कंप्लीट के बाद भी आप कैश ऑन डिलीवरी भी है? कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा सर होती है, आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं होता। अच्छा, जैसा आप चाहें वैसा पेमेंट कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति का कोई पेमेंट सर रखता भी नहीं है। अच्छा। और दूसरा, अगर कोई यहाँ पर आना चाहे तो कहाँ पर आना पड़ेगा, ये किधर पड़ता है? सर रामगढ़ मूर्ति म्यूजियम आप गूगल पे सर्च कीजिए, मैप पे सर्च कीजिए, कहीं भी सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, लोकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है। ये नर्मदा से मंगाई हुई नर्मदा की शिवलिंग है, अच्छा, जो नर्मदा नदी के प्रवाह से बह बहकर बनती है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर वैसे तो मैंने हर एक चीज़ बताने की कोशिश की है, फिर भी आपके कोई डाउट रह गए हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको इनका नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस दिया जा रहा है, और एक विश्वसनीय मूर्ति कलाकार की हमने आपको वीडियो दिखाई, पूरा प्रोसेस दिखाया किस तरीके से मूर्तियां बनती हैं, और आप 1 फीट से या 1 फीट से ज़्यादा की मूर्ति ऑर्डर कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी भी है। आप भगवान की मूर्ति लेना चाहे, गुरु की बनवाना चाहे, माता पिता की बनाना चाहें, किसी शहीद भाई की बनवाना चाहें, हर तरह के स्टैचू, मूर्तियां यहाँ पर बनाई जाती हैं। किस तरह के मार्बल में, किस तरह के पेंट में, किस तरह की कलाकृति आपको चाहिए, उसके ऊपर आपके प्राइस डिपेंड करेगा। आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर पूरी जानकारी ले सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन अगर नंबर भेजी जाए तो व्हाट्सअप छोड़ देना, या फिर यहाँ पर आके विजिट भी कर सकते हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर रामगढ़ के कलाकारों का डंका बजता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक शानदार और ज़बरदस्त वीडियो हमने आपको दिखाई है। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।